पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करके भाजपा ने जहां कमलनाथ के गढ़ को डहाने का काम किया था, वहीं आज नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगू के खिलाफ भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अग्नि परीक्षा के दौरान न सिर्फ ओहदे मुंह गिरा, बल्कि भाजपा समर्थित पार्षदों के द्वारा सदन में क्रॉस वोटिंग भी की गई, जिसके चलते जिले में हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस को संजीवनी के रूप में इस जीत ने जश्न मनाने का मौका भी दे दिया। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगू के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नगर निगम सभा कक्ष में सुबह 11 बजे से पीठासीन अधिकारी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई आरंभ की गई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बारी आई मतदान की, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 21 पार्षदों ने वोट दिया, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 पार्षदों द्वारा वोट दिया गया। चूंकि नगर निगम में कुल 48 पार्षद हैं, दल बदल के बाद वर्तमान में भाजपा के 34 तो वहीं कांग्रेस के 14 पार्षद बचे थे। आज की प्रक्रिया के दौरान सदन में 47 पार्षद मौजूद थे, वहीं एक पार्षद वार्ड नंबर 4 के उदय सिंह पटेल दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते सदन में मौजूद नहीं थे। भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए सदन में मौजूद मतदाताओं के 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन 2/3 बहुमत तो छोड़िए, भाजपा सदन में मौजूद अपने ही पूरे पार्षदों के मत हासिल नहीं कर पाई। मतदान की प्रक्रिया के दौरान 47 पार्षद और महापौर विक्रम आहाके ने वोट दिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने 21 मत प्राप्त कर लिए, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 14 वोट थे। ऐसे में भाजपा के साथ क्रॉस वोट कांग्रेस की झोली में चले गए और वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा को केवल 27 वोट मिले, जबकि सदन में भाजपा के महापौर को मिलाकर 34 वोटर मौजूद थे। इस प्रकार भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में वोटिंग के दौरान औंधे मुंह गिर गया। जिले में हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस को इस जीत ने जहां कई दिनों बाद जश्न मनाने का मौका दिया है, वहीं सोनू मांगू का कद भी इस जीत कद के बाद और अधिक बढ़ गया है। इसके साथ ही भाजपा की जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। महापौर जी का बोलो। चर्चा थी, वोटिंग थी, क्या हुआ? प्रस्ताव पे चर्चा थी, वोटिंग थी और वोटिंग में 21 वोट कांग्रेस के जो सोनू मांगू है उसके पक्ष में गए, अध्यक्ष के पक्ष में गए, और 26 वोट जो है कुल 48 27 वोट हमको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गए। और चूँकि आधे से अधिक संख्या हमारी थी, लेकिन हमारे को उसमें जीत हासिल होना था। अभी कलेक्टर साहब के पास मामला पेंडिंग है और कलेक्टर साहब डिसीजन उसमें देंगे। हमको जहाँ तक के अनुमान है कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। कितने पार्षद मौजूद थे और कितनी की आवश्यकता है? कुल 48 लोग उपस्थित थे, महापौर जी को मिला के। हमारा एक पार्षद जो है वो दुर्घटनाग्रस्त है, बीमार है, इसलिए नहीं आया। बाकी पूरे पार्षद 47 पार्षद और एक महापौर, 48 लोग उपस्थित थे। कितने वोट चाहिए थे हमको? हमारे हिसाब से तो हमको 26 ही वोट चाहिए थे, 25 वोट चाहिए थे। हमको 26 वोट मिले, 27 वोट मिले। हमारे हिसाब से प्रस्ताव पारित है। हमारे हिसाब से प्रस्ताव पारित है। चलो ये बताइए ना, सोनू भाई की जीत हुई है नगर निगम अध्यक्ष के तौर पर, अविश्वास प्रस्ताव आया था, कैसे संभव हुआ है? देखिए, लोकतंत्र की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी ने हमेशा हम लोगों को प्रेरणा दी है कि सत्य के साथ चलना है, संघर्ष करना है। जनता की सेवा करने के लिए हमें इस पद पर नियुक्त किया गया था। हम पहले भी जनता की सेवा कर रहे थे और अभी भी हम जनता की सेवा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, जितनी ताकत
उन्होंने नगर निगम अध्यक्ष को हटाने के लिए लगाई, जितना परिश्रम करा। अगर इतना परिश्रम मोक्ष धाम में लकड़ी दिलाने के लिए करते, नल पानी, आज नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, पानी कहीं नहीं आ रहा, नल कहीं पर भी नहीं आ रहा है, गौ माता मर रही हैं बेचारी, वहाँ पर खाने के लिए गौ माता के पास चारा नहीं है, लेकिन सैलरी देने के लिए नहीं है, लेकिन उनको इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उनको फिक्र थी कि हम कैसे लोकतंत्र की हत्या करके हम अध्यक्ष को कुछ कुर्सी से हटाएं। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की रीति नीति ऐसी है कि हम सब पूरे, मैं सब पार्षदों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरा संघर्ष करके, हम सब पार्षदों ने संघर्ष करके आज सत्य को हमने दिखा दिया कि सत्य परेशान नहीं हो सकता। क्रॉस वोटिंग के कैसे देखते हैं? भाजपा की क्रॉस वोटिंग हुई है, उसको क्या कहना चाहिए? जी, क्रॉस वोटिंग को कैसे देखते हैं? मैं इसमें, मुझे क्रॉस वोटिंग का नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि आज सत्य जीता है, सत्य जीता है बस। क्रॉस वोटिंग किसने करा, क्या करा, मुझे नहीं, मतलब इतना मालूम है कि सत्य जीता है। ये उन लोगों की समीक्षा करना चाहिए, वो उनकी समीक्षा का विषय है कि कैसे क्रॉस वोटिंग हुई है, उन लोग। छिंदवाड़ा से संवाददाता जफर अली की रिपोर्ट।